मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वादश पाठ है कै रक्षति कै रक्षितः का अध्ययन कराऊंगी। कै रक्षति मीन्स कौन रक्षा करता है और कै रक्षित है किसकी रक्षा हो रही है, यानी कौन रक्षित है। तो प्रस्तुत पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है। हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि हम इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना भी नहीं कर पाते, जबकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है। प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस पाठ में पर्यावरण तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। काश्चन बालिका भ्रमणाएं निर्गता परस्पर मालपन्ति, यानी कुछ बच्चे कुछ लड़कियां घूमने के लिए एक साथ निकले। रिपंची परमिंदर परमिंदर, पंची बोलती है अरे परमिंदर परमिंदर, वो आवाज़ लगाती है। यही आगच उपवनम प्रविशाम, इधर आओ उपवन में प्रवेश करें। परमिंदर अरे उपवनस्य द्वारे ए प्लास्टिक स्यूतकानि क्षिप्तानि इत्यस्ततः विकीर्णानि, यानी अरे उपवन के गेट पर यानी उपवन के द्वार पर प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। कचनार बोलता है, कचनार भी उनका फ्रेंड है। जना प्रमादम कुर्वन्ति, यानी लोग आलस्य में ऐसा करते हैं। प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य वस्तूनि गृहीत्वा भक्ष्यन्ति, परं तानि पुटकानि मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति, यानी लोग आलस में ऐसा करते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों में क्या करते हैं, खाद्य वस्तु यानी प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य वस्तु लाकर खाते हैं, लेकिन उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। रोसलिन महती इयं समस्या अपि प्रविशाम, रोसलिन बोलती है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चलो प्रवेश करें। रिपंची अस्तु प्रविशाम, चलो प्रवेश करें। सर्वा उपवने प्रविशन्ति, सभी ने उपवन में प्रवेश किया। कचनार कुत्र उपविशामः, कहाँ बैठें। रिपंची अस्मिन् काष्ठपीठे उपविशामः, काष्ठपीठे मीन्स लकड़ी की बेंच। रिपंची बोलते हैं इस लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं। सर्वा उपविशन्ति, सभी बैठते हैं। रिपंची अपि पश्यत वयं यत्रोपविष्टा तत्र कानि वस्तूनि सन्ति, रिपंची बोलती है अरे देखो हम सब जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या क्या वस्तुएं हैं। परमिंदर आम आम, हाँ हाँ, बहूनि वस्तूनि परितो विकीर्णानि यत् विकीर्णानि, वो बोलते हैं हाँ बहुत सारी वस्तुएं चारों तरफ बिखरी हुई हैं। कचनार यथा स्यूत है जलकूपी कंदुकम इत्यादिनी, जैसे पानी की थैली, बोतल, गेंद आदि। रोजलिन हला आत्मानपि पश्यत, सखी अपने आप को देखो। चेन्नम्मा आम आम, हाँ हाँ, पश्यामि एव, देख रही हूँ। मम सविधे कंगतम कुंडलम केशबंधे घटीपट्टिका कंगणम इत्यादिनी सर्वाणी विराजन्ते केवसी वक्तुकामा, यानी वो कहती है हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, मेरी सभी चीज़ें मेरे पास, मतलब कंगा, कुंडल, केशबंद, घड़ी का पट्टा, कंगन आदि सभी हैं। रिपंची इदं ध्यातव्यं यद एतानि सर्वाणि वस्तूनि प्राय प्लास्टिकेन निर्मीयन्ते सन्ति, यानी कहते हैं यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी वस्तुएं प्राय प्लास्टिक की बनी होती हैं। कचनार पूर्व तु प्राय कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकाया कया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। इसमें पहले तो अधिकतर क्या होता था,
कपास से, चमड़े से, लोहे से और लाख से और मिट्टी से और लकड़ी से वस्तुएं बनाई जाती थीं और हमें प्राप्त होती थीं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकीर्णानि सन्ति। आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं चारों तरफ बिखरी रहती हैं, मतलब दिखाई देती हैं। एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति, ये कम मूल्य की भी होती हैं। चेन्नम्मा अहो कलमस्तु विस्मृतः, अरे कलम भूल गए। कलम के बारे में को अपि एतत् अनुमातुं शक्नोति यत् एकस्मिन् कलमे कति मस्यष्टः प्रयुज्यन्ते, यानी कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि एक कलम में कितने रिफिल प्रयोग होती हैं, यूज़ होती हैं। परमिंदर अनुमीयते यत् प्रत्येकं छात्रा प्रति सप्ताहं स्वकलमे एकः मस्यष्टि पूर्यति, यानी अनुमान के तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्येक छात्रा, एक बच्चा एक सप्ताह में अपनी कलम में एक रिफिल प्रयोग करता है। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् एकस्मिन्नेव वर्षे न्यूनान्यूनः प्राय 50 मसीयष्टः तया प्रयुक्तः भवन्ति। अनुमान लगाया जा सकता है। इसका अर्थ, इसका तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में कम से कम 50 रिफिलों का प्रयोग होता है। चेन्नम्मा परं किं वयम् एकस्मिन् वर्षे एकस्यैव कलमस्य प्रयोगं कुर्मः, परंतु क्या हम सब एक वर्ष में एक ही कलम का प्रयोग करते हैं? सामूहिक स्वर है, सामूहिक स्वर में यानी सभी एक साथ बोलते हैं। नहीं नहीं, वर्षे तु प्रायशः बहवः कलमा विलुप्यन्ते, यानी नहीं नहीं, वर्ष में तो प्राय बहुत सारी कलमें खो जाती हैं। रिपंची एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकं कलमं क्रीणन्ति, यानी एक छात्रा 3 महीने में एक कलम खरीदती है, अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् क्रीणन्ति, एक वर्ष में 4 कलम प्रयोग करती है, यानी 4 कलम खरीदती है। रोजलिन अपरं च कलमेन सह मसीयष्टि अपि प्लास्टिक आवरणे समावेश्यते। दूसरी तरफ कलमों के साथ, यानी कलम के साथ रिफिल भी, जिसमें वो प्रयोग की प्रवेश होती है, उसमें जिसमें रिफिल में इंक यूज़ की जाती है, वो भी प्लास्टिक आवरण का होता है, उसका आवरण भी प्लास्टिक होता है। तर्हि आहत्य प्रतिवर्षम् एकः छात्रा प्राय 50 मसीयष्टिना चतुर्भिः कलमे 54 आवरणे प्रयोगं कुरु, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में एक छात्रा 50 रिफिल, 4 कलम और 54 आवरणों का प्रयोग करते हैं। भवतु, कचनार बोलते हैं भवतु, ठीक है, अच्छा है। बहुधा प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूरगामिनः घातकान् परिणामान् वयं न द्रष्टुं शक्नुम। ठीक है, बहुत प्रयोग होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन उसके दूरगामी घातक के परिणाम हम देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं सकते हैं। प्लास्टिकम कदापि न गलती, प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है। न च अपक्षीयते, और यह नष्ट भी नहीं होता। यथा अन्यानि वस्तुनि विनश्य मृत्तिकायां विलीयन्ते, जैसे अन्य वस्तु जो होती हैं वो नष्ट होकर मिट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। चेन्नम्मा प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति होती है। क्षति नुकसान होता है। रिपंची
एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थः सृज्यते, यानी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ सर्जित किया जाता है, बना लिया जाता है। अथवा विनष्टम वस्तु मृत्तिकायां मिलती, या मिट्टी में वह वस्तु मिल जाती है। परम प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असंभवा एव, लेकिन प्लास्टिक के साथ यह प्रक्रिया संभव नहीं है, यह प्रक्रिया असंभव है। परमिंदर कल्पयतु यदि शतं वर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मितानि पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति तर्हि किं स्यात्। वो कहते हैं कि कल्पना की जाए अगर कि अगर ऐसे ही 100 वर्षों तक प्लास्टिक का निर्माण होता रहेगा, यानी प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं चलती रहेंगी पृथ्वी पर, तब क्या होगा। सर्वा सखेदम विमर्शन्ति, सभी एक दूसरे के साथ विमर्श करते हैं, खेद के साथ, दुख के साथ विचार करते हैं। रोसलिन अत्र विषादेन किम, सर्वप्रथम तु शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विपक्षः विचारणीया, यानी सबसे पहले तो शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अलग अलग पक्ष पर विचार किया जाए। अस्माकं प्रयासो अपि पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षित है, हमारे प्रयास का यानी हमारे द्वारा हमारा प्रयास पर्यावरण की रक्षा के लिए अपेक्षित है। ओके बेटा, ये बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ बच्चों के पास ये चैप्टर थोड़ा चेंज होगा, अगर आपके पास चेंज हो तो मुझे आप पर्सनली बता देना, मैं आपको इस बुक का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दूँगी जिससे आप रीडिंग कर सको। ओके।